अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं लाल किला के अंदर जामा मस्जिद के बाद अब मैं लाल किला के अंदर आ चुका हूँ पूरे तौर पे। देखिए लाल किला की जगह है और ईद के मौका से तमाम तर लोग दीगर कास्ट के लोग भी यहाँ पे आते हैं और लाल किला के अंदर जाकर उसका नज़ारा करते हैं। मैं भी आया हूँ और देखिए ये एक जगह मैं ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। आमतौर पर आप 15 अगस्त के मौका से 26 जनवरी के मौका से ये देखिए यहाँ पे देखते होंगे कि हमारे पीएम जो भी होते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं, वो 26 जनवरी 15 अगस्त के मौका से इस जगह पर आते हैं और झंडे को सलामी देते हैं, झंडा फहराते हैं और पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए अमन सलामती का कुछ न कुछ पैगाम ज़रूर देते हैं। तो ये सबसे फ्रंट और आगे की जगह है। अब मैं इस गेट से आपको मैं अंदर जाकर आपके अंदर की चीज़ों का नज़ारा कराएंगे। आपको दिखाऊंगा कि लाल किला के अंदर कौन कौन सी ख़ास चीज़ें रखी हुई हैं और हमारा पसंदीदा किला लाल किला सबका पसंदीदा किला और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं सबका पसंदीदा किला लाल किला आपके सामने रूबरू है और तमाम तर लोग यहाँ पे आते हैं और तमाम तर चीज़ों को नज़ारा करते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फाइनली चेक इन के बाद अब हम लोग लाल किला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए ये सारा काफ़ी हार्ड चेक इन होती है। चेक इन के बाद देखिए ये बिल्कुल मेन गेट है, यहाँ से हम लोग अब पूरे तौर पर एंट्री करेंगे। सामने वाले गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और ये गेट है, ये मेन गेट है और गेट के बिल्कुल नीचे देखे होंगे आप, ये गड्ढा बना हुआ है। यहाँ पर नहरें जारी हुआ करती हैं, नहरें पहले नहरें यहाँ पे जारी थी, जैसे पानी का वगैरह का सिलसिला था, लेकिन अब किसी वजह से बंद हो गया है ताकि लोग अंदर जो जाने की कोशिश करें तो अंदर न जा सके। इसी वजह से किला के बिल्कुल सामने नहर बना दिया है ताकि लोग अंदर न जा सके। तो ये सेफ्टी के लिए बनाया गया था, क्योंकि अब इस तरह का माहौल नहीं है, इसलिए पानी वगैरह भी अब इधर नहीं है, पूरे काफ़ी तौर पर सूख गया है। और ये पूरे किला के चारों तरफ से ऐसे ही नहर बनी हुई है इधर। और दूसरी सबसे ख़ास अहम वजह, जैसे इस गेट के पास आएंगे तो गेट के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे तोप रखा हुआ दिखेगा, जो पुराने ज़माने का है और ये काफ़ी पुराने ज़माने का तोप इधर है। और एक देखेंगे उस गेट पे देखिए बिल्कुल सामने वहाँ पर रखा हुआ है, इधर है। तो ये समझिए कि अब तो इसका काम नहीं है, यहाँ पे बस बतौर देखने के लिए हाजिर नहीं है। देखिए हम इस गेट से पूरे तौर पर लाल किला के अंदर आ चुके हैं और ये बिल्कुल गेट है। ये देखिए काफ़ी कितना सुंदर और कितना बढ़िया नज़ारा है। काफ़ी देखिए गाड़ी भी खड़े हुए हैं और फोर्स भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। गाड़ी पर लोग इधर उधर करते काफ़ी दिन रश ज़्यादा लोगों की भी गार्ड भी लोग और ये कार है और इधर लोग आए लोगों का नज़ारा 100 रुपये। ये देखिए माशाल्लाह अब हम लोग लाल किला के अंदर पूरे तौर पर कट चुके हैं और इस गेट पर आपको छोटे छोटे सामान और जो ज़रूरत आपको इधर आप एंट्री कर आपको ये छोटे छोटे सामान आपको मिलते रहे, जो छोटी मोटी ज़रूरतें रहें। और ये आज से काफ़ी ज़माने से चला यहाँ पे एक मार्केटिंग टाइप का बना हुआ है, यार अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। सरकार की बात होती है फीस पर तौर पर लोग यहाँ पर लगाया है। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। और इधर ये देखिए हम लोग लाल किला पूरे तरह आ चुके हैं और ये लाल किला की पार्क है, ये बहुत चौड़ा पार्क है। अपने अपने पर टहलने में ये काफ़ी लंबा और उसमें म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम नुमा बिल्डिंग है और इसका अंदर म्यूज़ियम हमारा तो आप सकते। ये एक सफ़ेद बिल्डिंग है और काफ़ी खूबसूरत है। इस बिल्डिंग में क्या होता है कुछ लिखा उखा नहीं है, इसलिए ये देखिए अब जो हम जा रहे हैं ये लाल किला की सबसे अहम जगह और सबसे ख़ास जगह की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये बादशाह की बैठक यानी बैठने की जगह, जहाँ पे बादशाह अपने तख्त पर बैठा करते थे, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ की चीज़ें और वहाँ का क्या क्या चीज़ें थी वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। देखिए इधर के जो आसपास के बाग को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, गुलाब के पेड़ हैं और भी दीगर चीज़ें, फूल वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। और चूँकि बादशाही हुकूमत अब है नहीं कि इतना इसको सजाया जा सके, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी अच्छे अंदाज में बराबर करने की कोशिश की गई है ताकि लोग जो देखने के लिए आए इसके अंदर की चीज़ को देखें, इससे मुतासिर हो सके। देखिए काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं और सब लोग अपने अपने एतबार से तस्वीर कशी कर रहे हैं। ये देखिए मैं भी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए नाज़रीन शाही तख्त है, बादशाह यहीं पे बैठकर अपने राय के सही फैसला सुनाया करते थे और यहीं पे सारी हुकूमतें दौर का वक्त अलग रहा होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें लगी रही होंगी। सब लोग फिर आए लोग आपस में बैठकर एक दूसरे से मशवरा करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन चूँकि वो दौर नहीं है। लेकिन ये तख्त यहाँ पे अभी बाकी है, कितनी खूबसूरत और कितना अच्छा नज़ारा है। मैं थोड़ा और आपको करीब करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप साफ न देख पा रहे हो। बड़े में थोड़ा इधर को जाओ, काफ़ी खूबसूरत है और तो देख लीजिए।
ये इस साइड से देखिए काफ़ी खूबसूरत है और इसको शीशे में पैक किया गया है और अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं है, लोग अंदर जा भी नहीं सकते, मना है। और रस्सी इसको घेर दिया गया है, लोग अंदर जाते नहीं। गार्ड यहाँ बैठे हुए देखिए, गार्ड की यहाँ पर गाड़ी होती है और बैठे रहती है, किसी को अंदर जाने का अनुमति इजाज़त नहीं है। लेकिन इधर का सीन जो है काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। और हम लोग इसी गेट से अंदर आए थे, ये देखिए गेट, इस गेट से आए थे, उधर से आना हुआ था। माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया सीन है और काफ़ी तादाद में लोग अपने अपने एतबार से तस्वीर कसी करते हैं। अब हम दो चीज़ की तरफ हम लोग आ रहे हैं। इससे जिधर जो हम जा रहे हैं ये देखिए, एक तो सबसे पहले मस्जिद है इधर, जिसमें शाही मस्जिद है और बादशाह इसी में नमाज़ पढ़ा करते थे अपने रियाया के साथ। और उसके बाद ये एक रंग महल है और एक मुमताज़ महल है। दो चीज़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं और दोनों का नज़ारा हम आपको कराएंगे। देखिए इधर का भी सीन काफ़ी बढ़िया सीन है। और चूँकि पहले जो शुरू में जो बनाया गया था तो यहाँ पे ये फुहारा है, ये पूरा सारी चीज़ें पहले चलती थी लेकिन अब ये बंद है। लेकिन अभी भी इसकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए ये मस्जिद है, उसके बगल में ये रंग महल है और एक मुमताज़ महल है। ये दो महल इधर है और इसका भी नज़ारा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ अंदर जाके। ये देखिए नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया था ये रंग महल, हम लोग रंग महल की तरफ पूरे पर पहुँच चुके हैं। इसका नज़ारा काफ़ी अच्छा है। ये रंग महल है, हम लोग रंग महल के अंदर आ चुके हैं और इसको मैं थोड़ा करीब से। और जिस नहर के बारे में मैं कह रहा था, ये फुहारा के बारे में, असल उसका नाम है नहर बिहिश्त, नहर बिहिश्त नाम है। और शाही लोग इसी में, शाह के जो ख़ानदान थे वो लोग इसी में नहाया करते थे। लेकिन उससे पहले मैं रंग महल को मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए रंग महल है ये, और ये पूरे तरफ से नज़ारा देखिए। और ये जो यहाँ पे जालियाँ लगी हुई है ये असल सुरंग है, देखो सुरंग है। लेकिन लोग बच्चे सब और बड़े बड़े लोग इसको देख रहे हैं। ये पहले सुरंग हुआ करता था, ये बादशाह के जो करीबी और ख़ास लोग हुआ करते थे वो एक शहर से दूसरे शहर जाए खुफिया रास्ते से कह लीजिए या खुफिया रास्ता कह लीजिए, देखिए लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन चूँकि जाली लगा कर उसको बंद कर दिया गया, जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखिए खुफिया रास्ता, ये पूरे तरफ आप इसको बंद कर दिया गया, लोग आने जाने की इजाज़त नहीं। एक और महल जो लाल किला के अंदर है, इसका नाम है दीवान ख़ास। ये जो सामने का जो है ये रंग महल के बिल्कुल बगल में दीवान ख़ास है। हो सकता है कि यहाँ पे बादशाह की बैठक हो और गज़ल वगैरह या कि कोई भी कव्वाली वगैरह का हो, है ना, दीवान वगैरह चलते हैं, बादशाह सुनते थे पहले ज़माने में। तो ये वही महल, ये देखिए यहाँ पे निशान लगा हुआ है, बगल में दीवान ख़ास है। ये देखिए ये हम्माम है, रानी का ये हम्माम था, यहाँ पे रानी नहाया करती थी। और ये महल है, ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं तो बता रहे हैं कि क्या है। ये देखिए नाज़रीन, हम लोग आ चुके हैं मोती मस्जिद के पास और ये मोती मस्जिद है। लेकिन इस मस्जिद में जो गेट लॉक है, अंदर जा नहीं सकते, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। शाही मस्जिद नहीं सकते हैं कि कितना अंदर से खूबसूरत बड़ी होगी और मीनार को मत देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये देखिए इधर का, इधर एक और पार्क है, इधर आते हैं और अपने अपने चलते चलते जब थक जाते हैं तो यहाँ पे कुछ दिन के लिए आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद ठहरते रहते हैं। ये पार्क है और ये कुआँ है, शाही कुआँ इसे कह लीजिए। इस कुएँ से लोग पानी निकालने के ज़माने में किया करते थे और इसके अंदर इस कुएँ को बंद कर दिया गया है, पूरे तौर पर लॉक कर दिया गया है और काफ़ी गहरा कुआँ है देखिए, लेकिन ये बंद है फिलहाल। ये देखिए काफ़ी गहरा कुआँ है, लेकिन चूँकि इस कुएँ का इस्तेमाल नहीं होता है, अंदर बोतल वगैरह पड़ी हुई है, काफ़ी गहरा है, शाही कुआँ कह लीजिए। ये देखिए ये भी कुआँ के बगल में कोई ख़ास जगह है, तो लेकिन इसमें कहीं पे बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ है। अच्छा हीरा महल है, इसका नाम हीरा महल है, देखिए वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, हीरा महल के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। इस महल का नाम हीरा महल है। ये देखिए, हो सकता है इसमें बादशाह वगैरह कुछ काम करते हों या कि कुछ बातें वगैरह होने के लिए यहाँ पे लोग आते हों, चूँकि ऐसा ही बना हुआ है। ये देखिए इस पार्क की ख़ास वजह और है, इस पार्क में पौटी नुमा बनी हुई है, लेकिन नहरें नुमा बनी थी। और लोग देखिए शाही मतलब ये कि बादशाहों का जो काम हुआ करता है, सारे काम एक प्रोफेशनल टाइप के होते हैं। देखिए इस पार्क में ये बनाया गया है, नालियाँ बनी हुई है और इसमें उस ज़माने में मेरे ख़्याल में इसमें पानी रहता होगा और पानी का निकासी होता होगा, क्या कि चूँकि वहाँ पे कुआँ है तो उस कुएँ के ज़रिए से इसके अंदर से पानी आने जाने का रास्ता होगा, लोग पूरे महल के अंदर इसी रास्ते से पानी पहुँचाया जाता होगा। ये देखिए काफ़ी
नाज़रीन देखिए, इस महल का नाम ज़फ़र महल है और ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच में है। चूँकि अभी पानी नहीं है, लेकिन जिस ज़माने में इसको बनाया गया था तो ऐसा ही बनाया गया था कि बिल्कुल पानी के बीचों बीच में है ये पानी ही, और ये चारों तरफ से फुहारा। इस महल का नाम है ज़फ़र महल। देखिए उस ज़माने के तौर से काफ़ी खूबसूरत महल है। ये देखिए नाज़रीन, हम एक म्यूज़ियम में आ चुके हैं। ये पूरा उसी ज़माने के तौर से म्यूज़ियम है और यहाँ पे स्क्रीन चल रही है। ऐसा लग रहा है कि दीवार ही है, लेकिन इसको ऐसे अंदाज में सजाया गया है कि इसमें चल रही है। देखिए जलियांवाला बाग में लगे एक नोटिस पर लिखा है, ये देखिए, यह स्थान उन हज़ारों, आप लोग इसे पढ़ लीजिए अच्छे से जब मौका मिले तो। बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और इधर का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए अंदर एसी लगी हुई है, स्क्रीन चल रहा है। ये देखिए नादिर मौका है सरकार और मुल्क की खिदमत का। ये देखिए पहले क्या था, मज़ीद फ़ायदे, सरकारी किफ़ालत, सुनहरी किफ़ालत है, मुल्क की खिदमत, सच्ची इबादत है, हिंदुस्तान, इनकम टैक्स वगैरह माफ़, कितना क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सारी तस्वीरें अभी लिखा हुआ, ये रुपये बंदूक और वर्दी खोल लें, वही जो फ़ौज में भर्ती हो। अच्छी बात लिखी है। एसी लगी हुई है, यहाँ पे चल रही है और स्क्रीन के अंदर बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोले। बादशाह की खतूत है। बादशाही खतूत यहाँ पर खत पहले भेजा है। सामने खड़ी इसी म्यूज़ियम के अंदर क्रांति पैजाम का पूरी बात लिखी हुई है। आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिए, ऊपर हिंदी में नीचे अंग्रेजी में क्या क्या चीज़ें होंगी आप पढ़ लीजिए। गदर का वाक़या भी है, जो गदर हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, कैसे कैसे गदर मची थी, क्या क्या गदर हुआ था, फारसी में है, पंजाबी में है, हिंदी में है, ये सारी ज़माने में आप लिखी हुई है। ये सारा अपराध और दंड क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी हमें बताया जा रहा है। नाज़रीन एक और म्यूज़ियम में हम आ चुके हैं और ये देखिए एक टोपी यहाँ पर रखी हुई है और इसके साथ एक चेहरा यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर को देखकर आप पहचान गए होंगे कि कौन शख्स है। अगर नहीं जाने तो मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, जिसे पढ़ लीजिए। इससे आप समझ गए होंगे कि कौन है, इनका नाम क्या है, पैदा कब हुए और कब ये दुनिया से चले गए, वफात हुई। ये इनकी टोपी है और ये इनकी तस्वीर है। इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस और ये इनकी टोपी यहाँ पर रखी हुई है। देखिए म्यूज़ियम है और ये यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। कुछ सात चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, आपको हम दिखाते रहेंगे। ये सुभाष चंद्र बोस की तलवार है, आर्टिकल बना हुआ है। जो मुल्क में आज़ादी के लड़ते थे, उनका जो फौज की जो पहचान पत्र हुआ था पहले ऐसे था। ये देखिए आज़ादी हिंद में तमगा जो मिला करता था वो कैसा था, खुद स्टार्ट कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी। ये देखिए बोस फैमिली, सुभाष चंद्र बोस की पूरी फैमिली है, उसकी पूरी तस्वीर यहाँ पर रखी है। ये देखो सुभाष चंद्र बोस के चाकू है, उनके गाड़ी के झंडे हैं, उनका जो लगता था जो भी चीज़ है, टोपी है, उनकी किताबें, डायरी है, नोट्स वगैरह यहाँ पर, ये सारी चीज़ें इनकी यहाँ पर रखी है। नाज़रीन फाइनली हम लोग लाल किला से टहल कर घूमकर और लाल किला के सफ़र को देखकर अब हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ से जहाँ पे रूम है वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे ज़रिए से लाल किला की बहुत सी चीज़ों को देखा होगा और कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रह गई थी। हम लोग काफ़ी आज लंबा चल रही है, 10 किलोमीटर चल रही है, इसलिए काफ़ी थक गए, जिसकी वजह से और मज़ीद चीज़ आपको दिखाने से मैं आगे बढ़ गया। इंशाल्लाह फिर कभी आना रहा तो आपको मैं दिखा दूँगा इंशाल्लाह। जहाँ तक हमारी मेट्रो जा चुकी है